तारिक, अब आपको बताएंगे जमात इस्लामी की कारकुनान और रहनुमाओं की जानिब से सिंध असम्बली के बाहर पुरअमन धरने का आगाज हो गया है। जमात इस्लामी के रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक, नायब अमीर कराची मुस्लिम परवेज और डिप्टी सेक्रेटरी कराची अब्दुल रज़ाक खान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती टीम इंतजामिया से बात करने के लिए रवाना हुई है। ताहम इब्तदाई मुज़ाकरात नाकाम रहे और टीम सड़क पर ही बैठ गई है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से जमात इस्लामी की कारकुनान पर शेलिंग जारी है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी तारिक काज़मी से। बताइएगा तारिक, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? हाँ जी, देखिए बिल्कुल मैं आपको तफसीलात साझा करता चलूंगा। कुछ रोज कबल जो है वो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान है हाफिज नईमुर रहमान, उनकी जानिब से एक ऐलान किया गया था कि जिसके अंदर बताया गया था कराची को जीने दो के नाम से जो है वो एक मुहिम शुरू की जा रही है, जिसके बायस जो गुज़िश्ता जो है वो इतवार को भी जो है वो इस शारा फैसल पे भी जो है वो रैली का इनेकाद किया गया था, जिसके ऊपर जो है जमात इस्लामी के जो है वो अहदेदारान के ऊपर और अमीर जमात इस्लामी कराची के ऊपर जो है वो मुकदमा भी दर्ज किया गया था, जिसके बाद जो है वो मुजम्मत का सिलसिला जो है वो जारी हुआ। और उसके बाद जो है वो अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की जानिब से जो है वो एहतजाज का ऐलान किया गया कि जो है वो हफ्ते के रोज शाम 7 बजे जो है वो सिंध असम्बली के बाहर जो है वो एहतजाज किया जाएगा कराची जीने दो की मुहिम के तहत। इसके बाद हमने देखा कि जो है वो जब वहां पे कारकुनान पहुंचना शुरू हुए तो पुलिस की एक टीम जो है वो एसएसपी की सरबराही में वहां पहुंची और जो है मुज़ाकरात जो है वो करने की कोशिश की और कहा गया कि असेंबली के जो है वो लिमिटेड जगह पे जो है वो एहतजाज किया जाए, और जबकि जो है वो दफा 144 के लिफाज के बाद जो है वो 5 लोगों से जायद का जो है वो दाखिला और 5 लोगों से जायद का जो है वो रेड सिक्योरिटी एरिया में जो है वो जमा होना जो है वो ममनू करार दिया गया था। दफा 144 के तहत जो है वो किसी भी शख्स को जो है वो एहतजाज रैलियां निकालने की जो है वो पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो सिंध असम्बली का घेराव किया गया और कहा गया कि हम पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं। जिसके बाद जो है वो मुज़ाकराती टीम ने जो है वो जब मुज़ाकरात करने पहुंची तो रुकन सूबाई असम्बली है मोहम्मद फारूक, अमीर जमात इस्लामी कराची है मुनम जफर और दीगर जो है उनके जितने भी जो है वो अहदेदारान उनकी जानिब से जो है वो मुज़ाकरात में शामिल हुआ गया और मुज़ाकरात जो है जिसके बाद जो है वो नाकाम हुए और कहा गया कि जो है वो हम पूरा मन एहतजाज करना है, जिसके जो है पुलिस की जानिब से कहा गया रेड नो गो एरिया है, यहाँ पे एहतजाज करना जो है वो ममनू है और सिक्योरिटी जो है वो क्लियरेंस आप लोगों की जानिब से नहीं ली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो एहतजाज किया गया और शहरियों को जो है वो परेशान करने की जो है वो कोशिश की, जबकि जो है वो शर्जील इनाम मेमन ने जो है वो गुज़िश्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो है वो जब असेंबली हफ्ते के रोज होती ही नहीं है तो एहतजाज करने का तो बनता ही नहीं है, ये सिर्फ आवाम को परेशान करने के लिए और अपनी सियासत को चमकाने की जो है वो कोशिशें की जा रही है। जबकि वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से जो है वो पहले ही जो है वो वार्निंग जारी कर दी गई थी किसी भी सूरत जो है वो एहतजाज हुआ, चाहे वो शारा फैसल पे हो चाहे वो सिंध असम्बली के बाहर हो, अगर पूरा मैंने एहतजाज जो है तशद्दुद में पुरतशद्दुद वाक़यात में बदला तो फौरी तौर पर जो है वो मुकदमे का इंदराज किया जाएगा और तमाम सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो जारी कर दी गई थी वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से। अब जो है वो एहतजाज किया गया, जिसके बाद जो मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद जो है वो पुलिस की जानिब से जो है वो जब नाकाम हुए उसके बाद जो पुलिस की जानिब से जो है वो सिंध असम्बली के दरवाजे से पीछे करने की जो है वो कोशिश की गई, जिसके बाद जो है वो हाथापाई हुई। जब जो उसके बाद जो है वो पुलिस की जानिब से शेलिंग का जो है वो अमल जो है वो शुरू किया गया, जबकि जो है वो 10 के करीब जो है वो जमात इस्लामी के जो कारकुनान है उनको जो है वो हिरासत में ले लिया गया, जबकि जो है वो अभी तक किसी भी अहम रहनुमा को जो है वो हिरासत में नहीं लिया गया। इस बात की तस्दीक जो है वो पुलिस की जानिब से कर दी गई है, जबकि जो है वो अमीर जमात इस्लामी कराची है मुनम जफर, उनकी जानिब से भी बयान सामने आ गया है कि रोका गया है हमें, उन्होंने पूरा अमन लोगों के ऊपर तशद्दुद किया है, लोगों को गिरफ्तार किया, शेलिंग की गई है। हम पर इस मुनम जफर का कहना है कि हमने इसके अमल को भरपूर मजम्मत करते हैं। इस वक्त भी शेलिंग का सिलसिला जारी है, कराची के लोग अपने हक मांगने आए हैं, जिसके बायस जो है एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज के बायस जो है वो सदर रीगल चौक, बर्ग्स रोड, लकी स्टार, एम्प्रेस मार्केट, जैनब मार्केट के अतराफ में जो है वो शदीद जो है वो ट्रैफिक जाम हो चुका है। जो ये शहरियों की जो गाड़ियां हैं शहरियों की उनकी जो है वो लंबी कतारें लग गई हैं, जबकि जो है पुलिस की जानिब से अब तक जो है वो इब्तदाई कोई बयान सामने नहीं आया, जबकि जमात इस्लामी की जानिब से जो है बयान ये सामने आया कि इस चीज की हम मजम्मत करते हैं और पुरअमन एहतजाज को जो है वो पुरतशद्दुद बढ़ाया गया, जिसकी वजह से जो है वो ये तमाम चीजें जो है वो काबिल कबूल नहीं है। कराची वालों को जो है वो अपने जीने का हक मांग रहे हैं, लेकिन जो है वो पुलिस की जानिब से जो सिंध पुलिस है जो हुकूमत की पैरों पर चलती है और उनकी जानिब से जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है, जबकि जो है हमें कहा गया था मुज़ाकरात जो है वो जब तक कामयाब नहीं हो जाते, जब तक जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो
और तशद्दुद वाक़यात को नहीं अपनाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो शेलिंग का सिलसिला किया गया, फायरिंग की गई, जबकि जो है वो बताया जा रहा है जमात इस्लामी की जानिब से एक कारकुन की जख्मी होने की जो है वो इतलात भी मौसूल हुई है, लेकिन अब तक जो है वो किसी भी कंफर्म जराए से ये नहीं पता चल रहा है कि कोई कारकुन जख्मी हुआ है या नहीं हुआ, जबकि जो है वो 10 के करीब जो है वो अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। जी ठीक है, तारिक काज़मी हमारे साथ ही रहिएगा। हम इस वक्त ज्वाइन किया है फैजान खानजादा, चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं। फैजान, ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि जो जमात इस्लामी के कारकुनान थे वो असम्बली की तरफ पहुंच रहे थे और उन्हें जब रोका है तो अब कारकुनान ने पुलिस पर पथराव किया है और रुकावटें हटाकर आगे बढ़ने की कोशिशें कर रहे हैं। देखिए, मजमूई तौर पर कराची की अबतर सूरत हाल पर जमात इस्लामी ने अवामी मसाइल और दीगर मुतालबात के लिए सिंध असम्बली के बाहर धरने का ऐलान किया था, ताहम जिसके बाद पुलिस ने मुजाहिरीन को असम्बली के करीब पहुंचने से रोक दिया था और इसी हवाले से पुलिस और कारकुनान के दरमियान धक्कम पेल और शदीद नारेबाजी हुई। इसके मनाजिर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इंतजामिया से मुज़ाकरात नाकामयाब होने के बाद सूरत हाल कशीदा हुई है, जबकि जमात इस्लामी का ये कहना है कि सिंध असम्बली कराची पुलिस ने कारकुनान को रोका, शेलिंग और लाठी चार्ज की इतलात भी मौसूल हुई, जबकि अवामी मसाइल के हल के लिए धरने का ऐलान किया गया था, जबकि मुज़ाकरात नाकामयाब होने की वजह से कशीदगी देखने में आ रही थी, जबकि मुजाहिरीन पे पथराव भी किए गए, कई पुलिस अहलकार जख्मी होने की भी मुसद्दकात इतलात मौसूल हो रही थी, जबकि दूसरी जानिब तशद्दुद से कारकुनान भी मुबैना तौर पर जख्मी करके गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस हवाले से पुलिस जमात इस्लामी के कारकुनान पर शेलिंग और जमात इस्लामी कारकुनान और पुलिस में झड़पों के हवाले से सिंध हुकूमत का भी बयान सामने आया है, जबकि अगर हम बात करें तो जमात इस्लामी के 10 से ज़ायद कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि ये पुरअमन एहतजाज किया जा रहा था। जबकि जमात इस्लामी का मजीद ये भी कहना है कि पुलिस ने रुकावटें तोड़कर सिंध असम्बली जाने की जमात इस्लामी के कारकुनान ने कोशिश की, जिस पर पुलिस ने मज़ाहमत की, कारकुनान की जानिब से असम्बली पहुंचने पर पुलिस की कार्रवाई भी देखने में आई। ये एक अक्सर सूरत हाल है, जबकि कराची एक मसाइल का गढ़ बना हुआ है। इसके बाद जो है जमात इस्लामी जो ये दावा खानजादा, फैजान ये बताइएगा कि कल वजीर बल्दियात है नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने कहा था कि भाई अगर आप लोगों ने प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज करना है तो आप लोग सर्विस रोड पर एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, मेन रोड को बस बंद ना कीजिएगा। तो आज अभी जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक तो अब तक अगर सदर इम्प्रेस मार्केट और ये सारा एरिया देखें तो इस वक्त शदीद ट्रैफिक जाम है और पुलिस और कारकुनान के दरमियान झड़पें भी हो रही हैं। और अभी स्क्रीन पर हम अपने नाजरीन को भी दिखाएं तो पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है और कारकुनान की जानिब से पथराव किया जा रहा है। तो दोनों सूरतों में देखा जाए तो इस वक्त कराची का अमन मजीद बदमनी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में मजीद अभी तक सरकारी तौर पर किसी ओहदेदार का, किसी हुकूमती रहनुमा का कोई बयान, कोई मुज़ाकरात की तरफ कोई मजीद पेशकदमी हुई है? देखिए, अगर हम ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल की बात करें तो सिंध असम्बली के अतराफ में जाने वाले तमाम रास्ते बशमूल प्रेस क्लब, MPR रोड और दीगर शहीद रोड में बदतरीन ट्रैफिक जाम है, जबकि अगर हम शारा फैसल की बात करें तो एहतजाज के पेश नज़र शारा फैसल के मुख्तलिफ हिस्सों पर दबाव देखा जा रहा था, खासतौर पर नर्सरी और FTC एरिया में। ये रोज का मामूल है, यहाँ पर जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है वो लोगों को दफातर से घर और घर से दफातर जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ताहम अगर हम जमात इस्लामी की बात करें तो जमात इस्लामी के सिंध असम्बली के बाद धरने के 22 मरकजी शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है। पुलिस ने असम्बली के अतराफ में भी जाने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगा के ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाहर MPR चानी रोड अतराफ की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ये रोज का मामूल है। आज एहतजाज कर रही थी जमात इस्लामी, ताहम इस वजह से बदतरीन ट्रैफिक जाम है, लेकिन शहर कायद में अक्सर ट्रैफिक की सूरत हाल से सिंध हुकूमत के कान पर जू नहीं रंग रही है, क्योंकि शहरी जो है वो घंटों घंटों फंसे रहते हैं, जबकि बच्चे जो है अपने स्कूल से घर और शहरी जो है दफातर और दफातर से घर जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताहम अब मजमूई तौर पर अगर हम सूरत हाल की बात करें तो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतबादल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत तो की जाती रही है और की जा रही है, लेकिन ताहाल कोई ऐसी मजमूई तौर पर ऐसा कोई प्लान मरतब नहीं किया गया है। जबकि दूसरी जानिब तशद्दुद से कारकुनान भी जख्मी हुए, इस हवाले से भी जमात इस्लामी और दीगर जो इनके रहनुमा हैं उनके हवाले से बयान सामने आ रहे हैं कि हमारे जो कारकुनान हैं उनको पथराव किया गया। हम कराची के हम बाकी हैं, कराची के रहने वाले, कराची के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, जमात इस्लामी के कारकुनान सिंध असम्बली पहुंचने के लिए पुलिस पर पथराव और रुकावटें हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पुलिस की जानिब से शेलिंग और लाठीचार्ज जारी है। तारिक काज़मी और फैजान खानजादा हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया।